बेगूसराय आप जानिए बिहार का सबसे वाइब्रेंट जिला है। जनस्वराज जो टिकट बांटेगा वो जातीय समीकरण से होगा या कैंडिडेट बेस्ड टिकट देंगे? नहीं, अगर कोई पूर्व विधायक जुड़ना चाहे तो मौका मिल सकता है। क्यों नहीं, जुड़ने के लिए तो जनस्वराज में कोई जुड़ सकता है। टिकट के अभी हमारे साथ जनस्वराज के कोर कमेटी के सदस्य AK द्विवेदी सर हैं, बेगूसराय आ गए हैं और बेगूसराय में जो है जनस्वराज के संगठन वृद्धि के लिए काम करना जो है अब बेगूसराय में शुरू करवा रहे हैं। सर, बेगूसराय आए हैं, क्या उम्मीद है बेगूसराय से आपको और क्या क्या जो है बेगूसराय में अब नया होने वाला है? बेगूसराय में कुछ भी नया होने वाला नहीं है। जो हो रहा है उसमें और उसमें धारदार बनाना है ना। पहले से तो वहाँ पर संगठन है, सब काम हो ही रहा है। सबसे पहले तो मैं बेगूसराय के धरती दिनकर की धरती और कृष्ण बाबू का कर्म क्षेत्र जो था गढ़पुरा में, जहाँ से नमक आंदोलन शुरू किए थे, उस धरती से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। इसके लिए हम लोग बेगूसराय को इसी के चलते हम लोगों ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। तो यह कार्यक्रम जो हम लोगों का है, ये हम लोग का काम 3 जगह पर है। हम लोग हर प्रखंड के और अनुमंडल स्तर पर जो गांव हैं, उस गांव में जो बड़े गांव हैं वहां पर जाना है, वहां पर लोगों से मिलना है, संपर्क करना है, उनको सरकार की जो विफलता है, 3 विफलता जो है उसको हम लोग फॉर्म में लगा हुआ है, उसको दर्शाना है और दर्शाकर फिर उनसे अगर वो छूट है तो उनसे दस्तखत कराना है, फिर साक्षरता अभियान चलाना है। हाँ, और उसके बाद से हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि साहब आप हमारा सदस्य बनिए, विस्तार करिए अपने का, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने हमारे। यही हमारा कार्यक्रम है। 1 करोड़ हस्ताक्षर का कार्यक्रम है जो विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। उसका एक कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित है। जब 1 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएगा तो हम लोग सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन और बताएंगे कि साहब आपकी विफलता के लिए देखिए सरकार जनता में कितना आक्रोश है। सर देखिए, प्रशांत जी भी जो है बेगूसराय पे अक्सर जो है फोकस रखते रहते हैं, तो बेगूसराय में क्या लग रहा है कि जैसे ये अभियान चलाने के बाद लोग कितना जो है आपके साथ जुड़ पाएंगे? बहुत जुड़े हैं और बहुत जुड़ेंगे। बेगूसराय आप जानिए बिहार का सबसे वाइब्रेंट जिला है। बिल्कुल। यहाँ पर पढ़ाई का स्तर सबसे पहले जब यहाँ पदार्थित थे तो अभी उस समय सबसे अधिक लड़कियां यहीं के साक्षर हुआ करती थी। यहाँ के लोग बड़ी जागरूक हैं और काफी वाइब्रेंट है। तो यहाँ पर इसी के लिए हम लोग बेगूसराय को ही सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। सर, लोग जो है जनस्वराज से एक उम्मीद भी लगा रखे हैं और लोग जो है ना आपके विधायक कैंडिडेट के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो ये सब कब तक हो पाएगा? नहीं, ऐसा है, कैंडिडेट के बारे में सभी लोगों को हम लोगों ने दिया था अवसर कि वो जो कैंडिडेट बनना चाहते हैं वो अप्लाई करें। बहुत लोगों ने हमारे पास अप्लाई किया भी है। वो क्षेत्र में जनस्वराज का प्रचार कर भी रहे हैं। हम लोग अपना सर्वे कराएंगे और जो उसमें से एक आदमी बढ़िया होगा उसको हम लोग टिकट देंगे। बाकी 4 आदमी हम लोग उनको समर्थन करने में उतरेंगे। कोई हम लोग के बीच में तनाव नहीं है। लास्ट सवाल सर ये रहेगा कि जनस्वराज जो टिकट बांटेगा वो जातीय समीकरण से होगा या कैंडिडेट बेस्ड टिकट देंगे? अगर जातीय, हर कैंडिडेट किसी न किसी जात का है, बिल्कुल, तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि सोशल इम्बैलेंस नहीं हो। मतलब सभी जातियों को बराबर सभी है। जैसे हर जात में बढ़िया आदमी है, अगर जिस क्षेत्र में जो लोग हैं उसमें से जो हम उसको ऐसा नहीं कि किसी को टिकट दे देंगे, उसमें जो सबसे बढ़िया आदमी मिलेगा तब हम लोग उसको टिकट देंगे। सर, एक आस ये भी लगाया जा रहा है कि पूर्व में प्रशांत किशोर जी बोले थे कि हम जो है किसी दूसरे दल के विधायकों को टिकट नहीं देंगे, मगर अभी वर्तमान में ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि जनस्वराज भी अब जैसे किसी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो प्रशांत जी उनको टिकट दे सकते हैं, तो क्या उम्मीद है? ऐसा नहीं है, प्रशांत जी अभी भी उस बात पर अडिग हैं। ऐसा नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसी चीज का। मान ली कोई ऐसा आदमी है जो कभी खड़ा हुआ, बहुत अच्छा जनप्रतिनिधि, 2-4 बार जीत चुके हैं, वैसे नहीं 2-4 बार जीते या 1 बार जीते या हार गए, उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो बढ़िया आदमी है, अच्छा जनसेवक है, पब्लिक उसको अगर चाहती है ना, तो लेकिन कोशिश किया जाएगा कि जनस्वराज में फ्रेश व्यक्ति जो हैं उन्हीं लोगों को हम लोग जनप्रतिनिधि के लिए खड़ा करें। नहीं, अगर कोई पूर्व विधायक जुड़ना चाहे तो मौका मिल सकता है। क्यों नहीं, जुड़ने के लिए तो जनस्वराज में कोई जुड़ सकता है। टिकट के लिए अगर दावेदार बनना चाहे तो मौका मिलेगा कभी ना कभी। दावेदार होना दूसरी बात है, मिलना और नहीं मिलना दूसरी बात है। नहीं, उनके अंदर इच्छा रहता है तो क्या मौका मिल सकता है? अब यह तो उसमें निर्णय लेने के समय में क्या परिस्थिति होगी वही बताया जा सकता है। आज के दिन में
कमिट करना उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।